Good afternoon, friends. Today our topic is HSC interview questions. ठीक है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हमारी और इन फ्यूचर आप लोग इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं. ठीक है, तो आपके लिए तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है जो इंटरव्यू में जा रहे हैं या जाने वाले हैं. ठीक है, तो उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चंस के बारे में जानने का कि जो क्या इंटरव्यूअर पूछेगा. इंटरव्यूअर इन फ्यूचर आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए देन क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है. ठीक है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है और इस क्वेश्चंस पे अगर हम कमांड करते हैं गाइस तो बहुत ही अच्छा होता है ताकि जो है उसके सामने हम एक्सप्लेन कर सकें. तो आज हम इसी बारे में टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एचएससी इंटरव्यू एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ. ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारा गाइस एंड इसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर्स भी है. तो वी हैव रिटन 5 क्वेश्चंस ओवर हियर. नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस 5-6 उसमें भी हम डालेंगे. ऐसे नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिलती रहेगी रिगार्डिंग एचएससी इंटरव्यू. ठीक गाइस, तो ऑल ऑफ यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर. ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा. ठीक है, और केयरफुली देखिएगा कि किस तरीके से जो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन-कौन क्वेश्चंस को आपको कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है. तो क्योंकि इन फ्यूचर व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू यू विल हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, about the safety, about the hazards. So they will ask to you, interviewer will ask to you these types of question, may be asked to you. आपसे पूछ सकता है, he can ask to you. तो you have to tell about that questions, you will have to tell about the answer. ठीक है, आंसर के बारे में आपको बताना होगा, समझाना होगा. ठीक है, तो और मैं कुछ चीजें आपको गाइस बताना चाहता हूँ. बहुत लोग इंटरव्यू जा रहे हैं देने के लिए. ठीक है, लेकिन जिस दिन उनका इंटरव्यू हो बहुत ही हेजिटेशंस फील होता है. मतलब क्या होगा, क्या मैं जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीके का जिसके दिमाग में क्वेश्चंस आया तो उसको जॉब मिलना भी होगी तब भी नहीं मिलेगी. क्या मैं उस कंपनी के लायक हूँ, क्या मुझे वो जो वहाँ के जो इंटरव्यूअर हैं जो एचएससी के जो इंटरव्यू लेंगे क्या मुझे वहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे. ये सब सारे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं गाइस. तो उसमें क्या करना होता है कि हमें प्रिपेयर्ड होकर रहना चाहिए. हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम आंसरेबल हो जाएंगे, हम आंसर दे सकते हैं, उनके क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं और हमें हेजिटेशंस नहीं करना. जिस तरीके से हम गाइस जिस तरीके से हम जो है एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब इसको हमने रट्टा मार लिया. ठीक है, और आप एग्जामिनेशन में गए और उस चीज को आपने राइट कर दिया, लिख दिया. ठीक है, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंटली रट्टा मारा और गए एग्जाम में लिखे आप पास हो गए. बट क्या होता है कभी कभी जब हम इंटरव्यू के टाइम जाते हैं तो वो चीजें हमें याद होती हैं, हमें 100% कॉन्फिडेंटली याद होती है और हम प्रिपेयर्ड भी रहते हैं. बट जैसे हम इंटरव्यू के टाइम पहुंचते हैं, इंटरव्यू के रूम में पहुंचे, इंटरव्यू के सामने बैठे और इंटरव्यू के रूम के सामने जैसे उसके सामने फेस की और चीजें जो उसने पूछा, इंटरव्यू जो क्वेश्चंस किया वो आपको पता भी होता है बट आप वहीं पे तुरंत भूल जाते हो. वो चीजें पता भी होती है लेकिन आपके दिमाग से स्लिप कर जाती है. बाद में आपको रियलाइज होता है यार मैं तो गलती हो गई मुझसे, मुझे तो ये आंसर आता था, मैंने तो आई डिडंट रिप्लाई दैट, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया सर को, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. मैं जानता था ये क्वेश्चंस के बारे में, इसका आंसर भी जानता था. ये सब सारी चीजें होती हैं. तो बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि वो फिर आपको वहां पे अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं, जॉब मिली नहीं. तो उससे पहले हम प्रिपेयर्ड रहें और इंटरव्यूअर से हम कांटेक्ट बना के रखें. ठीक है, उसके आईज टू आईज, ये नहीं कि हाँ बहुत साय की तरह शर्मीले टाइप में आप जाएं. ठीक है, और विदाउट ग्रीटिंग्स, बिना ना आपको उसको ग्रीटिंग्स दिए, ना आपने कुछ उसको कहा, ना उसे ग्रीटिंग्स देते ना गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से आपने कुछ ग्रीटिंग्स किए ना, उसको कुछ रिस्पेक्टफुली आपको वहां पे जाना है और रिस्पेक्टफुली आपको जो है उनको मतलब वो चीजें मतलब ग्रीटिंग्स भी देने हैं और बतानी भी है सारी चीजें मतलब लाइक. तो वो सब सारी चीजों का ध्यान देता है गाइस. तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस है उसको पहले हम प्रिपेयर्ड कर लें, जब इंटरव्यू में आसानी होगी और हम इंटरव्यू भी क्वालिफाइड कर जाएंगे और जॉब भी पा जाएंगे.
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज सेफ्टी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल आस्क टू योर इंटरव्यूअर। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि वो फ्रेशर भी हो या अगर एक्सपीरियंस बंदा हो, मे बी फ्रेशर भी हो, तब भी ये क्वेश्चन एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, व्हाट इज सेफ्टी। जैसा आप लोग जानते हैं इसकी डेफिनेशन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग तो आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, ज्यादा मैं ब्रीफ में नहीं ले जाकर थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम फिजिकल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज एट द वर्क प्लेस। हमें प्रोटेक्शन करना है, जान माल की सुरक्षा करना है, हमें शारीरिक सुरक्षा करना है, चोटों से बचाना है वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को जो हु इज वर्किंग ऑन साइट, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है, प्रॉपर्टी डैमेज भी ना हो पाए, ठीक है, जो कि आपका जो व्हीकल्स है या प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो भी वहां पे इक्विपमेंट्स है वो कंपनी की प्रॉपर्टी, वो भी ना डैमेज हो पाए। और पहला तो फिजिकली तो बहुत हमें कोशिश करनी है कि फिजिकली किसी को हार्म ना पहुंचे, शारीरिक नुकसान किसी को ना हो, और प्रॉपर्टी को भी हमें डैमेज होने से बचाना है, ठीक है। तो ये पहला कहाँ पे करना है, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जिस एरिया में वर्क साइट पे, वहां पे लोगों की और जान माल की सुरक्षा करना है। पहला क्वेश्चन ये आप गाइस एकदम दिमाग में रखिएगा ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये आंसर जो है इजी दे सकें, ठीक है। हमारा सेकंड है इज दैट व्हाट इज हैजर्ड। हैजर्ड इज समथिंग, आप एनीथिंग, दो में से एक चीज बोल सकते हैं, एनीथिंग बोलिए या समथिंग बोलिए, विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म और लॉस, ठीक है। जिस चीज में वो ताकत है, जिस चीज में वो क्षमता है हमें आपको नुकसान पहुंचाने की, उसे हम हैजर्ड कहते हैं गाइस, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिसिटी में वो ताकत है हमें आपको नुकसान पहुंचाने की, तो वो हैजर्ड हो गया। फायर में वो ताकत है हमें आपको नुकसान पहुंचाने की, खतरा हो गया हमारे लिए, ठीक है। एक्सकवेशन में खुदाई के दौरान खतरे होते हैं, वो हमारे लिए वर्क खतरा हो गया, हैजर्ड्स हो गया। वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम करने के दौरान पर्सन कुड फॉल फ्रॉम हाइट, वो हमारे लिए खतरा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों से हमें बचना है और बचाना है। और ये हैजर्ड्स की डेफिनेशन, हैजर्ड समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म और लॉस, जो जिस चीज में वो ताकत हो, क्षमता हो हमें आपको नुकसान पहुंचाने की, उसे हम हैजर्ड कहते हैं, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है हमारा व्हाट इज इंजरी। इट इज अ डिफाइंड एज अ हार्मफुल कंडीशन, ठीक है। एक ऐसी हार्मफुल कंडीशन है जिसमें इंजरी, चोटें लगती हैं, ठीक है, जिसमें पर्सन को हार्म होता है, क्षति होती है, हानि पहुंचती है, चोटें लगती हैं, हार्मफुल कंडीशन है, सस्टेन्ड बाय द बॉडी एज रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें एक इंसिडेंट्स में क्या होता है गाइस कि एक हार्मफुल जो है कंडीशंस होती है, इसमें नुकसान होते हैं, ठीक है, और इंजरी होने के चांसेस होते हैं। होते क्या होते हैं, बॉडी एज रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, जिसका कारण जो है एक्सीडेंट बनता है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क एट हाइट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में आते हैं, ठीक है, आप लोग को पता भी है, ठीक है। एनी वर्क अबव 2 मीटर, एनी वर्क अबव 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉज्ड वर्क एट हाइट, ठीक है। कोई भी काम 2 मीटर की ऊंचाई पे किया जाएगा उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं, और वो भी एक खतरा हमारे लिए। ऊंचाई 2 मीटर के अबव ऊंचाई पर काम करना, विदाउट स्कैफोल्डिंग काम करना, विदाउट प्लेटफॉर्म करना, विदाउट प्लेटफॉर्म वर्क करना, दैट इज हैजर्ड्स, ठीक है। तो एक खतरा को जो हम इन्विटेशन दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क एट हाइट, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली बोलिएगा एनी वर्क अबव 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज वर्क एट हाइट। पांचवा है गाइस व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इट इज अ अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट व्हिच रिजल्ट टू एन इंजरी और डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट, ठीक है। यह एक ऐसी कंडीशन है, इट इज अनडिजायर्ड, ठीक है, अनप्लान्ड कंडीशन दैट मे बी रिजल्टेड, मैं एक और बता रहा हूं, इट इज अनप्लान्ड कंडीशन, इट इज अनप्लान्ड कंडीशन दैट मे बी रिजल्टेड हार्म और लॉस। एक ऐसी स्थिति
जिसके बारे में हमें पता ही ना हो कि हमारा एक्सीडेंट होने जा रहा है या होने वाला है, वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें नहीं पता उसके बारे में हमारे साथ अगले क्षण, अगले पल, अगले सेकंड्स क्या होने वाले हैं। तो एक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज है जिसमें हमें हार्म होता है, लॉस होता है, ठीक है। फिजिकली हमारी जो है बॉडी का कोई पार्ट्स कट सकता है, इंसान की डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है, ठीक है। फिजिकली उसकी जो है डिसेबिलिटी के भी चांसेस बन सकते हैं, ये फिजिकली हार्म हो गया। और जो इंसान का एनवायरनमेंट है, तो डेथ, इंसान की डेथ भी होती है, और उसमें प्रॉपर्टी का भी डैमेज का जो सेंस है यहाँ पे गाइस, प्रॉपर्टी डैमेज हो, भाई व्हीकल्स है आपस में हिट कर गई, ठीक है, आपस में कोलिजन हो गया, दोनों का टकराव हो गया, तो उस पे जो ऑपरेटर होते हैं उनकी भी डेथ होती है, और जो व्हीकल सामने आपस में टकराव होती है, एक दूसरे को हिट करती हैं, उनसे भी गाइस जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज होता है। तो व्हीकल्स दैट इज द प्रॉपर्टी एंड पर्सन दैट इज द फिजिकली कैन हार्म, वो पर्सन जो है फिजिकली हार्म हो सकता है, और जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। तो इसलिए ये अनडिजायरेबल अनप्लान कंडीशन है, इसका रिजल्ट हार्म और लॉस ही होता है, ठीक है। इसलिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर। ऑल ऑफ यू विल गो टू फॉर इंटरव्यू एंड मे बी इंटरव्यू विल आस्क टू दैट क्वेश्चंस रिगार्डिंग HSC इंटरव्यू, ठीक है। इससे संबंधित वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में गाइस इसके आगे हम बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, गॉट इट, ओके, थैंक यू।